नमस्कार। बाणासुर की कहानी के पहले भाग में हमने जाना कि कैसे बाणासुर ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे 1000 भुजाओं का वरदान दिया और उसकी रक्षा का वचन भी दिया। इसके बाद बाणासुर की पुत्री उषा और भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध के बीच प्रेम हुआ, लेकिन उनका यह रिश्ता तब संकट में आ गया जब बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया और अपने कारागार में कैद कर दिया। तो अब आइए जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। जब बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया, यह खबर नारद मुनि तक भी पहुंच गई। नारद मुनि, जो देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक के रूप में जाने जाते थे, ने यह घटना सुनी और तुरंत द्वारका की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने भगवान कृष्ण और यादवों को सूचित किया कि अनिरुद्ध को शोणितपुरा में बंदी बना लिया गया है। नारद मुनि के आगमन ने द्वारका में हलचल मचा दी। यदुकुल के सभी प्रमुखों और कृष्ण के परिवार के सदस्य चिंतित हो गए। अनिरुद्ध, जो कृष्ण के पोते थे और वृष्णि वंश के वीर योद्धा थे, अब उनके हाथों से बाहर थे। ये केवल व्यक्तिगत नासमझी नहीं, बल्कि वंश की गरिमा और सम्मान का सवाल बन चुका था। द्वारका से कृष्ण के नेतृत्व में यदुओं की सेना पूरी ताकत के साथ बाणासुर के साम्राज्य शोणितपुरा की ओर बढ़ी। उन्होंने 12 अक्षौहिणी सेनाओं के साथ बाणासुर के किलों को घेर लिया। ये युद्ध एक बड़े पैमाने पर लड़ा जाने वाला था, जिसमें हर एक सैनिक की शक्ति और साहस को परखा जाएगा। यदु राजकुमार और उनकी सेना ने बाणासुर के किलों के चारों ओर घेरे डाले थे। हर दिशा से घेरते हुए उनके साम्राज्य को पूरी तरह से बंद कर लिया। बाणासुर का साम्राज्य, जो कभी निरंकुश और अभेद्य माना जाता था, अब यदु सेनाओं के घेरे में था। लेकिन बाणासुर, जो स्वयं एक महान योद्धा था और भगवान शिव का परम भक्त था, ने भयंकर प्रतिरक्षात्मक हमला किया। उसने अपनी विशाल सेनाओं को संगठित किया और यदु सेना के खिलाफ जोरदार जवाबी हमला शुरू किया। बाणासुर ने अपनी पूरी ताकत से यदु सेनाओं का मुकाबला किया और उसके हथियारों का प्रहार यदु सैनिकों पर गहरा प्रभाव डालने लगा। उसका मायावी रक्षात्मक कवच और शक्तिशाली आक्रमण यदु सेना को एक कठिन चुनौती दे रहे थे। युद्ध के मैदान में विध्वंस का माहौल था, जहां हर क्षण मौत और जीवन के बीच की रेखा और भी धुंधली होती जा रही थी। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने देखा कि बाणासुर का पराक्रम यदु सेना को थका रहा है और युद्ध अनिश्चित दिशा में जा रहा है, तो उन्होंने स्वयं इस युद्ध को समाप्त करने का निश्चय किया। भगवान कृष्ण ने अपनी शारंग धनुष के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उनका दिव्य तेज और आभा देखते ही बाणासुर की सेना का मनोबल डगमगाने लगा। लेकिन बाणासुर, जो अपने अटूट साहस और भगवान शिव के आशीर्वाद से बलशाली था, ने कृष्ण के सामने झुकने से इनकार कर दिया। युद्ध का दृश्य अब और भी भयंकर हो गया। कृष्ण ने अपने बाणों के प्रहार से बाणासुर की हजारों भुजाओं को लक्ष्य बनाना शुरू किया। हर बार जब कृष्ण का शस्त्र प्रहार करता, बाणासुर की शक्ति थोड़ी कमजोर पड़ जाती। बाणासुर ने अपनी पूरी ताकत और शक्ति के साथ जवाबी हमला किया, लेकिन कृष्ण के दिव्य कौशल और रणनीति के आगे वो विफल हो रहा था। बाणासुर ने अपने हजारों हाथों से कई शस्त्रों को एक साथ उठाकर प्रहार किया, लेकिन कृष्ण की गति और चपलता ऐसी थी कि वे हर आक्रमण को आसानी से विफल कर देते। भगवान कृष्ण के हर प्रहार में एक दिव्यता और अद्वितीय शक्ति थी, जिसे सामना करना किसी भी योद्धा के लिए असंभव सा था। बाणासुर ने महसूस किया कि भगवान कृष्ण के सम्मुख उसकी शक्ति फीकी पड़ने लगी थी। उसकी हर कोशिश भगवान के तेजस्वी आक्रमणों के सामने निष्फल हो रही थी। युद्ध के महाक्रांतिमय घड़ी में, जब बाणासुर और कृष्ण के बीच संघर्ष अपने चरम पर पहुंच चुका था, एक अचानक और अप्रत्याशित घटना घटी। युद्ध भूमि में एक गहरी गूंज सुनाई दी और फिर भगवान शिव अपने प्रिय वाहन नंदी पर सवार होकर मैदान में प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति ने जैसे पूरी भूमि को थाम लिया हो।
और उनके साथ उनकी दिव्य शक्ति और आशीर्वाद की आभा भी युद्ध भूमि पर फैलने लगी। शिव का आगमन यदु सेना के लिए एक नए संकट का संकेत था। कृष्ण, जो पहले से ही ये जानते थे कि बाणासुर भगवान शिव के परम भक्त हैं, युद्ध के बीच में शिव से मिलने के लिए निकले। भगवान कृष्ण ने शांत स्वर में शिव से विनती की, भगवान शिव, आप हमारे परम आदर्श हैं, लेकिन इस युद्ध में कृपया भाग न ले। ये युद्ध केवल मेरे और बाणासुर के बीच का है। लेकिन शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोलते हुए क्रोधित और शांत दोनों रूपों में अपनी बात रखी। उन्होंने कृष्ण से कहा, कृष्ण, तुम जानते हो कि मैंने बाणासुर को 2 वरदान दिए थे। पहला ये कि उसे हजारों हाथों की शक्ति मिले जो लाखों हाथियों के बल के बराबर हो, और दूसरा ये कि जब भी वो संकट में होगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। ये वचन मेरे लिए शाश्वत है, और जब तक वो संकट में है मैं उसे बचाने के लिए आऊंगा। भगवान शिव के शब्दों ने युद्ध भूमि में सभी को चुप कर दिया। कृष्ण ने गहरी नजर से शिव को देखा और फिर सिर झुका दिया, ये मानते हुए कि भगवान शिव को बाणासुर के प्रति अपने वचन का पालन करना होगा। और अब भगवान कृष्ण ने युद्ध भूमि पर शिव के आगमन को स्वीकार किया, और अब यह स्पष्ट हो गया कि इस युद्ध में एक और महाकाव्य मोड़ आने वाला था। जैसे जैसे युद्ध का माहौल और भी कड़ा होता गया, भगवान कृष्ण और भगवान शिव के बीच एक महाकाव्य मुकाबला तय हुआ। दोनों महान दिव्य अस्त्रों और शक्तियों से संपन्न थे, और अब उनकी सेना की बजाय उनका खुद का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। सबसे पहले कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, एक अद्वितीय और दिव्य अस्त्र जिसे उन्होंने अपनी शक्ति और ज्ञान से छोड़ा। ये अस्त्र शिव के ब्रह्मास्त्र से टकराया, और दोनों अस्त्रों ने मिलकर इतनी तीव्र ऊर्जा पैदा की कि युद्ध भूमि के चारों ओर भयंकर आंधी और शोर गूंज उठा। ये लड़ाई अब केवल अस्त्रों के मुकाबले तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक दिव्य शक्ति की मापदंड बन चुकी थी। फिर कृष्ण ने शिव के अस्त्रों का मुकाबला किया। जब भगवान शिव ने वायु अस्त्र का आह्वान किया तो श्री कृष्ण ने भी पर्वत अस्त्र का प्रयोग किया, और इसने शिव के वायु अस्त्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके बाद भगवान शिव ने अग्नि अस्त्र को धारण किया, जिसकी प्रचंड शक्ति का सामना करने के लिए कृष्ण ने वृष्टि अस्त्र का प्रयोग किया, जो एक वर्षा की तरह था, और इसने अग्नि अस्त्र को बुझा दिया, जिससे युद्ध भूमि पर फैली आग की लपटें शांत हो गई। लेकिन सबसे बड़ा टकराव तब हुआ जब कृष्ण ने भगवान शिव के पाशुपतास्त्र के विरुद्ध नारायणास्त्र का प्रयोग किया, जिसे भगवान विष्णु का अस्त्र माना जाता है। ये अस्त्र दिव्य और सर्वशक्तिमान था। कृष्ण के नारायणास्त्र ने शिव के पाशुपतास्त्र का सामना किया, और दोनों अस्त्रों की भीषण टक्कर ने पूरे आकाश को आक्रांत कर लिया। आकाश में हर दिशा से बिजली और ऊर्जा की लहरें उड़ी, जिससे युद्ध भूमि का वातावरण और भी गंभीर हो गया। इस टक्कर में दोनों देवताओं के अस्त्रों ने एक दूसरे को बराबरी से चुनौती दी। युद्ध में जब तक कोई एक भी अस्त्र नहीं जीतता, दोनों ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। ये पल एक और अद्भुत अध्याय बन चुका था, जहां कृष्ण और शिव के अस्त्रों ने आकाश और पृथ्वी को झकझोर कर रख दिया। युद्ध भूमि पर भगवान शिव और भगवान कृष्ण के बीच की लड़ाई अब इतनी भयंकर और विनाशकारी हो चुकी थी कि हर दिशा में तबाही का मंजर था। जहां एक ओर कृष्ण ने अपनी नीतियों और अस्त्रों का प्रयोग किया, वहीं दूसरी ओर शिव ने अपने दिव्य अस्त्रों और अवतारों से कृष्ण को चुनौती दी। दोनों ही देवता हार मानने को तैयार नहीं थे। उनके अस्त्रों और शक्तियों का प्रभाव इतना विशाल था कि पूरा ब्रह्मांड उनके संघर्ष से कांप रहा था। शिव और कृष्ण की इस भयंकर लड़ाई में जब दोनों की ताकतें शारीरिक और मानसिक रूप से टूटने की कगार पर पहुंच चुकी थी, तब भगवान शिव ने कृष्ण से एक अंतिम बात की। वो युद्ध के बीच में रुकते हुए बोले, कृष्ण, इस निरंतर संघर्ष से ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ रहा है। तुम्हारी शक्ति और मेरी शक्ति अब सब कुछ नष्ट कर रही है। मेरी तुमसे एक प्रार्थना है, कृपया जृंभुनास्त्र का प्रयोग करो।
इसे मेरे ऊपर इस्तेमाल करो ताकि मैं योग निद्रा में प्रवेश कर सकूं और ये युद्ध समाप्त हो सके। शिव की बात सुनकर कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की और जृंभुनास्त्र को अपने हाथ में लिया। ये अस्त्र किसी भी प्राणी को अवशोषित करने और उसे शांत करने की शक्ति रखता था। कृष्ण ने इस अस्त्र को भगवान शिव की ओर प्रक्षिप्त किया। जृंभुनास्त्र का प्रहार शिव पर पड़ा और जैसे ही वो अस्त्र शिव के ऊपर लगा, उनकी शक्ति को शांति मिली। भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद की और शांति से योग निद्रा में प्रवेश किया। उनकी दिव्य शांति से युद्ध का वातावरण भी शांत हो गया और भूमि पर आंधी और युद्ध के शोर की आवाज खत्म हो गई। जब भगवान शिव की योग निद्रा के बाद युद्ध भूमि पर शांति का माहौल छा गया, तो बाणासुर ने देखा कि उसका सबसे बड़ा समर्थक और रक्षक भगवान शिव अब विश्राम में है। ये देखकर बाणासुर का क्रोध और अहंकार और भी बढ़ गया। बाणासुर ने अपने काले घोड़े पर सवार होकर एक बार फिर भगवान कृष्ण को युद्ध की चुनौती दी। उसका घोड़ा आकाश में उड़ते हुए कृष्ण की ओर बढ़ा और वो युद्ध भूमि में कुपित होकर कृष्ण से बदला लेने के लिए अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ा। भगवान कृष्ण ने बाणासुर की ओर देखा और फिर सुदर्शन चक्र को हाथ में लिया। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का दिव्य अस्त्र अब बाणासुर के खिलाफ उपयोग में लाने का समय आ गया था। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को घुमाया और जैसे ही उसे बाणासुर की ओर फेंका, चक्र ने बाणासुर के हजारों हाथों में से एक एक हाथ को काटना शुरू कर दिया। ये दृश्य अत्यंत भयंकर था। सुदर्शन चक्र की तीव्रता ने बाणासुर के विशाल शरीर के कई हाथों को काट डाला। हर हाथ जो चक्र के प्रहार से कटता, वो बाणासुर के क्रोध को और बढ़ाता था। बाणासुर के शरीर से हाथ गिरते जा रहे थे, लेकिन उसके साहस और अहंकार में कोई कमी नहीं आ रही थी। जैसे ही बाणासुर के हाथों की कटाई जारी रही, अचानक युद्ध भूमि पर एक चमत्कारी घटना घटी। भगवान शिव, जो योग निद्रा में समाहित हो गए थे, अब धीरे धीरे जागने लगे। उनके शरीर से दिव्य आभा निकलने लगी और उनकी प्रज्ञा पूरी तरह से लौट आई। उन्होंने देखा कि उनका भक्त बाणासुर कृष्ण के सुदर्शन चक्र से अत्यधिक घायल हो रहा था। शिव ने तुरंत बाणासुर के प्रति अपनी करुणा और प्रेम को महसूस किया और कृष्ण से निवेदन किया, कृष्ण, तुम भगवान हो और तुम्हारी शक्ति अपार है। यदि तुमने बाणासुर को नष्ट करने का निश्चय कर लिया है, तो मैं तुमसे ये प्रार्थना करता हूं कि उसे मत मारो। वो मेरा परम भक्त है, उसका जीवन बचाना मेरा कर्तव्य है। कृष्ण ने शिव की प्रार्थना सुनी और गंभीर होकर उत्तर दिया, भगवान शिव, मैंने कभी बाणासुर को मारने का विचार नहीं किया था। वो बलि का पुत्र और प्रहलाद का परपोता है। भगवान विष्णु ने बलि से वादा किया था कि मैं उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नष्ट नहीं करूंगा, इसलिए बाणासुर को मैं नष्ट नहीं कर सकता। शिव की कृपा से कृष्ण ने बाणासुर को छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन इसके साथ ही एक दयालु और न्यायप्रिय कदम उठाया। कृष्ण ने बाणासुर से कहा, तुम्हें तुम्हारी अत्यधिक शक्ति का घमंड था। अब तुम्हारा अहंकार तोड़ दिया गया है, लेकिन तुम्हारे प्राण मैं नहीं लूंगा। बाणासुर को समझ में आ गया कि शक्ति और घमंड एक दिन ढह जाते हैं और भगवान की कृपा और न्याय ही सर्वश्रेष्ठ है। युद्ध की समाप्ति और कृष्ण की दया से जीवन की नई दिशा पा चुके बाणासुर ने अब अपनी गलती का एहसास किया। उसने अपनी हार को स्वीकार किया और अपने हृदय से कृष्ण के सामने नतमस्तक हो गया। बाणासुर ने कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया। कृष्ण ने बाणासुर को शांति का आशीर्वाद दिया और उसे समझाया कि सच्ची शक्ति तभी होती है जब इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और अपने अहंकार को त्याग देता है। बाणासुर ने अपने दिल से कृष्ण के वचन को स्वीकार किया और फिर एक महान कार्य किया। उसने उषा और अनिरुद्ध को स्वतंत्र किया। दोनों का प्रेम सच्चा था और बाणासुर ने अब उनके विवाह को स्वीकृति दी। वो जानता था कि प्रेम और भक्ति से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता। बाणासुर ने बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ
उषा और अनिरुद्ध के विवाह के लिए एक शानदार रथ तैयार किया, जो उन्हें द्वारका भेजने के लिए तैयार था। रथ सजाया गया, उसमें खुशियों का वातावरण था और ये एक नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक बन चुका था। यह घटना हमें यह सिखाती है कि आत्मज्ञान और जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझने के बाद ही इंसान वास्तविक शांति और सच्ची प्रेम की प्राप्ति करता है। तो ये थी वो महान कहानी जिसमें भगवान शिव और कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ, उषा और अनिरुद्ध के बीच प्यार, और बाणासुर का भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत हुआ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे अगले वीडियो को भी देखें, जिसमें हम हिंदू धर्म में धारण किए जाने वाले सबसे शक्तिशाली अस्त्रों के बारे में विस्तार से बताएंगे, जो देवताओं और असुरों द्वारा धारण किए गए थे, और ये भी समझेंगे कि इन अस्त्रों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हिंदू धर्म के और भी प्रेरणादायक और ऐतिहासिक कथाएं देख सकें। धन्यवाद।